हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग 6 सेमेस्टर में हैं और इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो आज की वीडियो में मैं आपके बीए 6 सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस डिस्कस करने वाली हूँ। बिल्कुल पिछले सेमेस्टर की तरह यानी 5th सेमेस्टर की तरह आपके 6 सेमेस्टर में भी इंग्लिश लिटरेचर का 2 सिलेबस होगा, 2 पेपर होगा, पेपर 1 एंड पेपर 2। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है, तो मैं पहले आपको यही बता रही हूँ। और आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश लिटरेचर के पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों का सिलेबस डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोग एक ही वीडियो में अपने दोनों पेपर का सिलेबस अच्छे से समझ जाएं। और नेक्स्ट वीडियो से क्लासेस भी हम शुरू कर देंगे, तो आपको हमारे चैनल पर इंग्लिश लिटरेचर पेपर 1 एंड पेपर 2 की एक सीक्वेंस में और क्लासेस पढ़ने के लिए मिलेंगी। जैसे बिल्कुल आपने पिछले सेमेस्टर में हमारे चैनल के साथ जुड़कर अच्छे से पढ़ाई की, बिल्कुल उसी तरीके से इस सेमेस्टर में भी आपको अपनी सारी क्लासेस मिलेंगी। तो चलिए बिना देर की हम आपका न्यू सिलेबस देखते हैं न्यू बैच के लिए। तो बीए 3rd ईयर के 6 सेमेस्टर में इंग्लिश लिटरेचर पेपर 1 का सिलेबस हम पहले देखेंगे, इसके बाद पेपर 2 का देखेंगे। पेपर 1 के आपका सिलेबस का नाम है इंडियन एंड न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश। आपके पेपर का नाम है फर्स्ट पेपर का इंडियन एंड न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश। इसमें आपकी 8 यूनिट्स होंगी, ये आपको पता होना चाहिए। आपके हर सिलेबस के अंदर 8 यूनिट्स होंगी, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में। तो आपका यूनिट नंबर 1 हम देखते हैं। यूनिट नंबर 1 है आपका प्रोज। प्रोज में आपको पढ़ना है महात्मा गांधी का हिंद स्वराज। तो महात्मा गांधी का जो हिंद स्वराज है उसका चैप्टर नंबर 17 और 18 आपको पढ़ना है। तो चैप्टर नंबर जो 17 है और जो चैप्टर नंबर 18 है वो आपको पढ़ना है। 17 है पैसिव रेजिस्टेंस और 18 है एजुकेशन। तो हिंद स्वराज के ये दोनों चैप्टर आपको यूनिट नंबर 1 के फर्स्ट टॉपिक के अंदर पढ़ना है। आपका सेकेंड टॉपिक है यूनिट नंबर 1 के अंदर उर्वशी बुटालिया का मेमोरी फ्रॉम द अदर साइड ऑफ साइलेंस, वॉइस फ्रॉम द पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो ये 2 टॉपिक आपको यूनिट नंबर 1 के अंदर पढ़ना है और हम सब कुछ आपका डिटेल में कंप्लीट कराएंगे, वो भी नोट्स के साथ। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। यूनिट नंबर 2 में आपको पढ़ना है पोएट्री। तो यहाँ पर कुछ पोएट्स की अलग अलग पोएट्रीज दी गई हैं, पोएम दी गई है जो आपको पढ़ना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहली पोएट्री है आपकी तोरू दत्त की अवर कैजुरीना ट्री। देखिए बहुत सारी यूनिवर्सिटी में तोरू दत्त की पोएम अवर कैजुरीना ट्री ना देकर लक्ष्मण दी गई है, तो इसलिए मैंने दोनों नोट कर दिया, क्योंकि जो अलग अलग सिलेबस है अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में तो राइटर्स तो वही है मगर उनका जो पोएट्री है वो अलग अलग दे दिया गया है। तो इसलिए आपको समझाने के लिए मैंने दोनों नोट कर दिया है, ताकि आपके यहाँ जो है वो आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। और जब हम क्लासेस शुरू करेंगे तो हम हर एक पोएट्री को पढ़ेंगे, जितना भी जो भी है हर सिलेबस को लेकर हम क्लासेस कवर कराएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। सेकेंड आपकी पोएट्री है निज़िम एज़काइल की ए पोएम ऑफ डेडिकेशन। तो ये पोएम आपको पढ़ना है। थर्ड आपकी पोएट्री है जयंता महापात्रा की हंगर। और बहुत सारी यूनिवर्सिटी में जयंता महापात्रा की एक कंट्री पोएम दे दी गई है। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में हंगर दिया गया है जयंता महापात्रा की, और बहुत सारी यूनिवर्सिटी में एक कंट्री दिया गया है। तो जिसके सिलेबस में जो है वो नोट कर लेंगे, हम दोनों को कवर कराएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। आपकी सुविधा के लिए ही दोनों नोट किया है, क्योंकि बहुत बच्चे कहने लगेंगे फ़ौरन कि मैम हमारे यहाँ तो हंगर नहीं है, हमारे यहाँ एक कंट्री है। बहुत बच्चे कहेंगे हमारे यहाँ एक कंट्री नहीं है, हंगर है। तो इसलिए दोनों ही हमने नोट कर दिया आपके लिए। और फोर्थ पोएट्री आपकी है KKN दारूवाला की मदर। तो ये सारी कुछ पोएम्स आपके यूनिट नंबर 2 के अंदर दी गई हैं। तो बहुत ही सिंपल छोटी छोटी पोएम्स हैं, हम सबको पढ़ेंगे, सब कुछ आपका कवर कराएंगे। यूनिट नंबर 3 में आपको पढ़ना है ड्रामा। तो आपका पहला ड्रामा है महेश दत्तानी का ड्रामा 7 स्टेप्स अराउंड द फायर, ये आपको पढ़ना है। सेकेंड ड्रामा आपका है आसिफ करीमभॉय का ड्रामा द डॉल ड्रामा। तो ये 2 ड्रामा आपको यूनिट नंबर 3 के अंदर पढ़ना है। उसके बाद देखिए यूनिट नंबर 4 में आपका है फिक्शन। तो फिक्शन में आपको पहला फिक्शन पढ़ना है कमला मरकंडिया का फिक्शन नेक्टर इन ए सी, और सेकेंड फिक्शन आपको पढ़ना है मुल्क राज आनंद का अनटचेबल। तो ये सब आपको यूनिट नंबर 4 के अंदर पढ़ना है। अब यूनिट नंबर 5 देखिए, इसमें भी आपका प्रोज है। तो यूनिट नंबर 5 में आपका प्रोज है। इसमें पहला प्रोज है फ्रांस फैनोन का ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क चैप्टर 4। तो फ्रांस फैनोन का जो ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क है उसका चैप्टर नंबर 4 आपके सिलेबस में दिया गया है और आपको यही पढ़ना है। उसके बाद है निवेदिता मेनन का सीइंग लाइक ए फेमिनिस्ट चैप्टर 2।
तो निवेदिता मेनन का जो प्रोज दिया गया है सीइंग लाइक ए फेमिनिस्ट, उसका चैप्टर नंबर 2 आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है, तो ये आपको पढ़ना है। अब देखिए आपके यूनिट नंबर 6 है पोएट्री। पोएट्री में आपको पढ़ना है पैब्लो नेरूदा की पोएम इफ यू फॉरगेट मी, तो ये पोएट्री है। उसके बाद है आपका मार्गरेट एटवुड की पोएट्री स्पेलिंग्स। यूनिट नंबर 6 में जो आपकी तीसरी पोएट्री यानी पोएम दी गई है वो है पैट्रिक वाइट की पोएम वॉस, तो ये सारी पोएम हैं जो आपको पढ़ना है यूनिट नंबर 6 के अंदर। और चौथी जो पोएम दी गई है वो है जूडिथ राइट की पोएम द कंपनी ऑफ लवर्स, तो ये सारी पोएट्री आपके यूनिट नंबर 6 की है। अब आपका यूनिट नंबर 7 है फिक्शन, यानी कि आपको सब कुछ 2 बार दिया गया है। आपने फर्स्ट यूनिट में प्रोज देखा, फिर सेकेंड में पोएट्री, ड्रामा, फिक्शन, फिर वही आपका रिपीट हो रहा है, प्रोज, पोएट्री, फिक्शन और ड्रामा। तो यूनिट नंबर 7 में फिक्शन है नदीम गॉर्डिमर का फिक्शन है ए गेस्ट ऑफ ऑनर, ये आपको पढ़ना है। दूसरा जो फिक्शन आपको पढ़ना है वो है वीएस नाइपॉल का फिक्शन ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, और करके दिया गया है। अब और का मतलब है माय डियर स्टूडेंट्स कि दोनों में से कोई एक आपको पढ़ना है, लेकिन आपका यहाँ फ़ायदा तब होगा जब आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। जिनका ऑब्जेक्टिव्स पेपर होता है तो वहाँ से तो क्वेश्चन दोनों में ही आ जाता है, तो ऑब्जेक्टिव्स वाले बच्चों के लिए तो दोनों ही पढ़ना होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स में बहुत ही डीपली क्वेश्चन आ जाता है। जब तक आप अंदर तक पढ़े नहीं रहेंगे आप क्या करेंगे, अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे अपने ऑब्जेक्टिव्स को। और सब्जेक्टिव्स में तो एक आप पढ़ेंगे वहीं से आपका क्वेश्चन आ जाएगा। तो आपको क्या पढ़ना है, ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास पढ़ना है, और इंदिरा गोस्वामी का फिक्शन है द मोथ ईटेन होवडा ऑफ द टास्कर, ये आपको पढ़ना है यूनिट नंबर 7 के अंदर। यूनिट नंबर 8 देखिए, ये आपके पेपर 1 की लास्ट यूनिट है जिसमें आपको ड्रामा पढ़ना है। ड्रामा में आपका पहला ड्रामा है बोल सोइनका का ड्रामा द लायन एंड द जेवल, और करके दिया गया है, यानी कि आपको दोनों में से कोई एक ड्रामा पढ़ना होगा। तो दूसरा आपका जो ड्रामा दिया गया है वो है ट्रे एंथोनी का ड्रामा द किंग इन माई हेयर। तो आई होप कि आप अपने इंग्लिश लिटरेचर पेपर 1 का सिलेबस समझ गए होंगे कि आपको सब यूनिट्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। सब कुछ हम डिटेल में कवर कराएंगे, आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। अब देखिए अपने बीए 3rd ईयर के 6 सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर के पेपर 2 का न्यू सिलेबस। तो मैं आपको यहाँ पर एक बात कहूँगी कि जो आपका 2 पेपर होता है इंग्लिश लिटरेचर में, पेपर 1 एंड पेपर 2, तो पेपर 1 जो आपने अभी सिलेबस देखा वो हर बच्चे के लिए कंपलसरी है जो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहा है, आपको वही सिलेबस पढ़ना होगा। लेकिन जब आपके पेपर 2 की बात आती है तो यहाँ पर आपका 2 पेपर ऑप्शनल दिया गया है, दोनों में से जो आपको पसंद आए वो आप एक चूज करके पढ़ सकते हैं। तो पहला है लिटरेचर इन फिल्म्स एंड मीडिया स्टडीज, और दूसरा है मीडिया एंड जर्नलिस्टिक राइटिंग। तो ये 2 पेपर है, आप चाहे जो भी चाहें चूज करके पढ़ सकते हैं। मैं आपसे कहूँगी कि आप पढ़ें लिटरेचर इन फिल्म्स एंड मीडिया स्टडीज, क्योंकि यहाँ पर आपको जो भी पढ़ना है उसके ऊपर फिल्म बनी हुई है। जितना भी ड्रामा आपको पढ़ना है सबके ऊपर फिल्म बनी हुई है, तो उस फिल्म को देखकर आपको क्या करना है, कॉम्परेटिव स्टडी करना है, तो वो आपके लिए इजी होगा। तो आज हम जो पेपर 2 का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं वो है लिटरेचर इन फिल्म्स एंड मीडिया स्टडीज का सिलेबस। तो बहुत ही अच्छा ये आपका सिलेबस है। चलिए देखते हैं, इसमें भी आपकी 8 यूनिट्स होंगी। पहली यूनिट है जेम्स मोनाको द लैंग्वेज ऑफ फिल्म, आपका टॉपिक है सिंग्स एंड सिंटैक्स, और आपको पढ़ना है हाउ टू रीड ए फिल्म, कि एक फिल्म को रीड कैसे। द वर्ल्ड ऑफ मूवीज, ये आपका टॉपिक है। मीडिया एंड मल्टीमीडिया, ये आपका फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है। जब आपको यूनिट्स पढ़ाया जाएगा तब आप इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। अभी आप अपना सिलेबस चाहे तो स्क्रीनशॉट कीजिए या अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। आपका यूनिट नंबर 2 है विलियम शेक्सपियर का प्ले द कॉमेडी ऑफ एरर्स। तो विलियम शेक्सपियर का ये प्ले है द कॉमेडी ऑफ एरर्स, इसके ऊपर मूवी बनी है एंड इट्स एडेप्टेशन अंगूर फिल्म इसके ऊपर बनी है। 1982 में ये फिल्म आई, डायरेक्टेड बाय गुलजार। तो जब आपको कॉमेडी ऑफ एरर्स को समझना है तो इसके लिए आपको फिल्म अंगूर देखना होगा। उसके बाद कॉम्पिटिटिव स्टडी करना है, इन दोनों के बारे में आपको देखना है। और जब आपका क्वेश्चन आंसर एग्जाम में आएगा डियर स्टूडेंट्स तो आपके लिए बहुत ही ईजी है, क्योंकि जब आप मूवी में कोई चीज़ देखे होते हो तो वो आपको जल्दी याद हो जाती है। तो आप मूवी देख लेंगे तो आपको अपना द कॉमेडी ऑफ एरर्स अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर उससे आने वाला हर शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर लोगे। अब देखिए आपके यूनिट नंबर 3 में आपको पढ़ना है खुशवंत सिंह का ट्रेन टू पाकिस्तान एंड इट्स एडेप्टेशन ट्रेन टू पाकिस्तान। तो जो खुशवंत सिंह का वर्क है ट्रेन टू पाकिस्तान जो इन्होंने लिखा है उसके ऊपर मूवी बनी है
ट्रेन टू पाकिस्तान नाम से ही। ये फिल्म आई 1998 में, डायरेक्टेड बाय पामेला रोक। यूनिट नंबर 4 में आपको पढ़ना है रविंद्रनाथ टैगोर का काबुलीवाला एंड इट्स एडेप्टेशन काबुलीवाला। तो जो रविंद्रनाथ टैगोर का वर्क है काबुलीवाला, तो इस पर जो मूवी बनी है वो काबुलीवाला ही नाम से है। 1961 में ये फिल्म आई, डायरेक्टेड बाय हेमंत गुप्ता। तो ये आपको पढ़ना है। तो सबके ऊपर जो बनी फिल्म है वो आपको देखना होगा, क्योंकि ये आपका सिलेबस ही है लिटरेचर इन फिल्म्स एंड मीडिया स्टडीज। अब देखिए यूनिट नंबर 5 में आपको पढ़ना है विलियम शेक्सपियर का प्ले मैकबेथ। तो मैकबेथ तो आप लोग अपने बीए 3rd सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर में भी पढ़ चुके हो इसके बारे में। तो आपको यहाँ भी मैकबेथ को पढ़ना है एंड इट्स एडेप्टेशन मकबूल। और इसके ऊपर जो मूवी बनी है वो मकबूल नाम से है। 2003 में ये फिल्म आई, डायरेक्टेड बाय विशाल भारद्वाज। तो ये मूवी भी आपको देखनी होगी, तो आप मैकबेथ को और अच्छे से समझ पाओगे। तो सब आपको देखना है। उसके बाद आपका यूनिट नंबर 6 है, इसमें आपको पढ़ना है चेतन भगत का द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ एंड इट्स एडेप्टेशन काइपोची। तो ये मूवी जो बनी है द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ के ऊपर 2013 में ये फिल्म आई, डायरेक्टेड बाय अभिषेक कपूर। तो ये सारे कुछ वर्क हैं और इनकी एडेप्टेशन यानी इनके ऊपर बनी फिल्म को आपको देखना है। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब देखिए यूनिट नंबर 7 में आपको पढ़ना है स्क्रिप्ट राइटिंग के बारे में। जो स्क्रिप्ट लिखा जाता है और जो डायलॉग राइटिंग होती है, क्योंकि जब भी कोई फिल्म बनती है, ड्रामा लिखते हैं, उसके अंदर स्क्रिप्ट और डायलॉग होते हैं, तो पढ़ना है आपको। उसके बाद यूनिट नंबर 8 जो कि आपकी लास्ट यूनिट है, इसमें आपको मूवीज़ रिव्यू के बारे में पढ़ना है, एडिटिंग के बारे में पढ़ना है एंड नरेशन के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये 3 टॉपिक आपके यूनिट नंबर 8 के हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप अपने बीए 3rd ईयर के 6 सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर के पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों का न्यू सिलेबस बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और आप इंग्लिश के अलावा अगर कोई और भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं अपने बीए 6 सेमेस्टर में, तो उसके लिए भी चैनल पर विजिट कीजिएगा। हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग कराई जाती है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।